बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का जो है बाकायदा आगाज़ किया जाएगा और इसकी बाकायदा अब इदारों ने भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बात करूंगा आइंदा हुकूमत जो बनने जा रही है, उसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएंगी। उस पर भी मैं कुछ बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कौन कब्जा करने जा रहा है। मैं आता हूं अपनी पहली खबर की तरफ कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब आर्टिकल 6 के तहत जो है कार्रवाई होगी और वो क्यों होगी और किस चीज़ को जो है जवाब बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 और संगीन गद्दारी के मुकदमात जो है अब चलाए जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया था और साइफर केस चल रहा है, आपको पता है अडियाला जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन की खुसूसी अदालत में, उसमें 25 गवाहों के बयान जो है कलमबंद होने थे। तो अब तमाम गवाहों के बयान जो है कलमबंद हो चुके हैं। इसमें सबसे जो अहम जो बयान है वो साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद साहब का है। अब सोहेल महमूद साहब ने जब अपना जो बयान कलमबंद कराया है, अब वो उसका जाहिर सी बात है वो उन्होंने बयान दिया, अब तहरीरी तौर पर वो मंजर आम पर आया। अब इनका जो बयान सामने आया ना, उस बयान के बाद इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ के लिए ना बड़ी अब मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद के मुताबिक जब ये साइफर आया था तो उन्होंने इसकी कॉपी इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को 8 मार्च 2022 को भेजी थी। उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2022 को मैंने एक कॉपी भेजी, तो उसके बाद वो 29 सितंबर 2022 को अपने ओहदे से जाहिर सी बात है वो रिटायर हुए। तो उनके मुताबिक जब तक वो सेक्रेटरी खारजा रहे तब तक जो है वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी उनके पास वापस नहीं आई। अब उसके अलावा उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा मार्च में ही आजम खान ने मुझे जो है एक गैर रस्मी तौर पे एक बात की और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास से साइफर की दूसरी कॉपी मिल सकती है, क्योंकि खान साहब के पेपर्स में वो जो आपने साइफर की कॉपी दी थी वो गुम हो गई। अब इमरान खान साहब, वजीर आजम और आजम खान ने ये बात की, क्योंकि अब ये बयान का हिस्सा बन गई है। पहले तो गैर रस्मी गुफ्तगू थी लेकिन अब वो बयान में शामिल हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब एक वजीर आजम थे और वजीर आजम को एक इंतहाई अहम पेपर, जिसको इमरान खान साहब लहरा लहरा कर जलसों में कह रहे हैं कि मुझे जो धमकी दी गई है अमरीकी साजिश है और एक अमरीकी साजिश के तहत जो है मुझे जो हुकूमत से निकाला गया और कमर जावेद बाजवा साहब भी उनके आगे बिछ गए और हमारे इदारे भी उनके आगे लेट गए, तो उनकी जो है अमरीकी साजिश के तहत जो है मुझे जो हुकूमत से निकाला गया। अब इंतहाई अहम पेपर साइफर को गायब करना या चोरी होना या दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो भी, लेकिन अब इस पे कार्रवाई होगी और इस पर केस चलेगा तो इस पे तो कम से कम खान साहब को 3 साल कैद की सजा होगी। इसके अलावा आजम खान का बयान के इन्होंने किस तरह से जो है एक गैर कानूनी काम ही कहूंगा कि एक साइफर की आपको कॉपी दी गई और आपने उसको गुम कर दिया और गैर रस्मी तौर पर आप जो है साबिक सेक्रेटरी खारजा से जो है आप इसकी कॉपी मांग रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया कि इसी को जब मैं आप इनका कल बयान बता रहा था ना कि इन्होंने बयान दिया था और इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि साइफर जो है जब ये आया था और इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो बीच में जो स्टॉप हो गए थे ना, तो उन्होंने कहा जब इमरान खान साहब ने साइफर लहराया था तो अमेरिकी जो जाहिर सी बात है वहाँ के हुक्काम हैं, नाज़िमुल उमूर, उन्होंने जो है कहा कि ये साइफर की कॉपी जो इमरान खान साहब ने लहराई है ना, इसकी कॉपी जो है हमें चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक कॉपी गुम गई तो वो उनको कहाँ दी जाएगी, तो एक ये मसला भी सामने आया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बीच में स्टॉप हुए। इसके अलावा सोहेल महमूद साहब ने कहा कि जब इमरान खान साहब उसी वक्त वज़ीर आज़म थे तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त वफाकी जो काबीना उसका इजलास बुलाया और मुझे भी उस वक्त बुलाया और उस वक्त उन्होंने कहा मशवरा किया कैबिनेट से कि क्या साइफर को हम डी क्लासीफाइड कर सकते हैं, क्या इसको हम पब्लिक कर सकते हैं, क्या इसको हम मीडिया में दे सकते हैं। तो सोहेल महमूद साहब ने कहा कि हम इसको डी क्लासीफाइड नहीं कर सकते और क्योंकि इसकी हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी गाइडलाइन के मामलात हैं और इसमें खारजा पॉलिसी के बहुत सारे मामलात हैं, तो इसको हम जो डी क्लासीफाइड नहीं कर सकते। तो अब ये जो बयानात है ना, तो इस बयानात के बाद तो अब सोहेल महमूद साहब के बयानात के बाद तो साफ वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान, इन तीनों लोगों ने ही ये जो साइफर जो आया साजिश की और उसके बाद गायब हो गया। तो जो खारजा वजारत खारजा और जो सिफारती ताल्लुकात में जो रुकावट आई थी ना पाकिस्तान और अमेरिका के, इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और आजम खान जो है बराबर के शामिल हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो सलामती का मसला हुआ और पाकिस्तान के जो मामला सारे आउट हुए, इसमें इमरान खान साहब जो है बराह रास्त मुलविस हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के कहने पे ही उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग दी थी, जिसके तहत जो है कासिम सूरी ने जो है उनकी जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसको ही मुस्तरद करते हुए जो है उन्होंने जो है कहा कि इमरान खान को जो है गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर जो है एक अमरीकी साजिश और साइफर के जरिए जो है हुकूमत से निकाला गया। तो उस पर भी जो इमरान खान साहब ने कहा था और कासिम सूरी साहब को कि आप जो है इस पे जो है
गैर कानूनी गैर आईनी रूलिंग दें। और इमरान खान साहब ने फिर फौरी तौर पर समरी सदर पाकिस्तान को भेजी और सदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर दी। यानी कानून शिकनी पे कानून शिकनी, आइन शिकनी पे आइन शिकनी। तो अब ये जब सारा लबो-लुबाब सामने आएगा, इस पे केसेस चलेंगे, तो उस पे इमरान खान साहब भी आएंगे, उस पे कासिम सूरी भी आएंगे, उस पे जो है सदर पाकिस्तान भी आएंगे। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो संगीन गद्दारी के मुकदमात अब जो चलेंगे ना, उसमें ये साइफर और इन चीज़ों को जवाब बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ अब संगीन गद्दारी के मुकदमात चलाए जाएंगे। अब ये हुकूमत करती है इस पे या नहीं, लेकिन आने वाली आइंदा जो हुकूमत बनेगी ना, उस पर जो है इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमात लाजमी बनेंगे और आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ जो है कार्रवाई लाजमी की जाएगी। इसके अलावा अडियाला जेल में भी जो इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत है, उसके जज मलिक एजाज आसिफ साहब, उन्होंने भी समाअत की और जो GHQ और हसास इदारों पर और अहम तनसीबात पर हमलों की जो FIR हुई थी, उस पर जो है मुख्तलिफ FIR में 12 चालान पेश कर दिए गए हैं। और जज साहब ने इस चालान को मंजूर करते हुए 6 फरवरी को जो है इन पे फर्दर जुर्म आयद करने का भी फैसला कर लिया है। तो अब इमरान खान साहब इस केस में भी इमरान खान साहब रगड़े में आएंगे और क्योंकि चालान पेश हो चुका है और उसमें देखते हैं अभी इमरान खान साहब क्या करते हैं। उन पे फर्दर जुर्म आयद की जाएगी तो वो सुनेंगे, उसके बाद ज़ाहिर सी है वो फर्दर सेहत जुर्म से तो इनकार ही करेंगे और या हो सकता है उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके स्टे भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कौन कब्जा कर रहा है। मैंने कल अपने व्लॉग में बताया, अकबर एक्स बाबर साहब अब मंजर आम पे आ गए हैं और उन्होंने कल जो है एक अपना इजलास बुलाया है, कौमी कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उसमें बताया कि 25 अप्रैल 1996 को मैंने और इमरान खान ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी। इसमें कुछ पैराशूटर्स आ गए थे, कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए आए थे। इन्होंने अपने अपने मफादात उठाए, फ़ायदा उठाया और उसके बाद जब पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया तो पार्टी को छोड़कर जो है सारे लोग आगे पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने करारदाद भी पेश की और वो बाकायदा मंजूर हुई और पास की, बल्कि उन्होंने करारदाद और उस करारदाद में उन्होंने बताया कि अब जो है पुराने बानी जो लोग हैं वो कल शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि बानी लोगों को अब आगे लाया जाएगा, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके तहत जो है अब लगता यही है कि अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सरबराह होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सारे मामलात हैं। वो जब इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए जब अनाउंसमेंट करेंगे तो अकबर एस बाबर साहब भी सामने आएंगे और वो अपने कागजात भी जमा कराएंगे, अपने लोगों के भी जमा कराएंगे। तो लगता यही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है अकबर एस बाबर साहब जो है बाकायदा कब्जा करेंगे। इसके अलावा मेरी आखिरी खबर कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी और आज़ाद उम्मीदवार को मिलाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी हुकूमत बना लेंगे। इस पर मैं अपने अगले व्लॉग में तफसील से बात करूंगा, लेकिन मैं एक बात यहाँ बताता चलूं कि आइंदा जो अगली हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भी कोशिश कर ले, कितने भी आज़ाद उम्मीदवार मिला ले, लेकिन अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं बनेगी। आज़ाद उम्मीदवार किस तरफ जाएंगे सबको पता है, ये सिस्टम मामला सब कहाँ से तय हो रहे हैं सबको पता है। तो ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मेरा व्लॉग संभाल के रखिएगा, इस पर मैं तफसीली व्लॉग दोबारा करूंगा। लेकिन आइंदा जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही बनेगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदिये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।